स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपतेर्दस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में जो कथा थी वह हमारी हो गई थी। उस कथा के बाद आगे की कथा हम करते हैं। तो जो कथा थी वह रावण और हनुमान जी के संवाद पर चल रही थी। तो 22 दोहा जो है 22 दोहा तक कथा पूर्ण हो गई थी। इसके आगे की जो कथा है उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले जो हो गई थी, जो दोहा था वह था प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराधी विसारी। अर्थात श्री हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं कि हे मूर्ख, तू श्री राम के चरणों में चले जा और मेरे कहने से माँ जानकी को लौटा दे, तेरा अहित नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं कि जो खर और दूषण जैसे राक्षसों के शत्रु हैं, तो खर के शत्रु यानी खरारी माने खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक हैं। श्री रघुनाथ जी जो है वो कैसे हैं? शरणागतों के रक्षक हैं। शरण में जो आया हुआ है, शरण में जो आया हुआ है उसकी रक्षा करना, शरण आगत उसको कहते हैं शरणागत। तो शरणागतों के रक्षक हैं। और करुणा सिंधु माने दया के सागर हैं। करुणा माने दया, सिंधु माने सागर। तो खर के जो शत्रु रघुनाथ जी हैं वह शरणागतों के तो रक्षक हैं और दया के सागर हैं। माने तुम अगर उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारी वो रक्षा करेंगे और तुम पर दया करेंगे, क्योंकि वो दया के सागर हैं। सागर से मतलब क्या? माने वो दया उनके पास अनंत है, वो सबके प्रति दया करते हैं, इसीलिए दया के सागर हैं। इसीलिए वो दया के सागर हैं क्योंकि वो सबके प्रति दया भाव रखते हैं। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी सुधरना चाह रहा हो तो उसके प्रति भी दया रखते हैं, उसके अपराध को भुला करके। आजकल क्या होता है, हम सबके प्रति दया नहीं रख पाते हैं। कुछ हमारे अपने लोग होते हैं, उनके प्रति तो हम दया रखते हैं, प्रेम रखते हैं, लगाव होता है उनसे। पर हमें ये देखना चाहिए, जब हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब हम अपने ब्रह्म से अपना नाता जोड़ने की बात करते हैं, ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, अर्थात उस ईश्वर को हम पाना चाहते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसी ब्रह्म की ही तो परछाई है। वो चाहे हमारा बेटा हो या पड़ोसी का बेटा हो या शत्रु का बेटा हो, वो सब एक जैसा है। वो फिर हमारा भाई हो या पड़ोसी का भाई हो, वो फिर हमें उसी परमात्मा की परछाई दिखेगी। उसमें भी वही ईश्वर दिखाई देगा, उसमें भी वही भाव दिखाई देंगे जो हमारे अपने में दिखाई देते हैं। तो जो सबके प्रति दया रखे वो सागर है। इसको ऐसे समझो कि किसी के पास 2 बाल्टी पानी है, वो किस किस को बांटेगा? वो तो कहेगा कि भाई पहले मैं इसको दूंगा, फिर इसको दूंगा, फिर इसको दूंगा, उसके बाद बचेगा तो फिर मैं किसी और को दूंगा, क्योंकि पानी ही कम है।
और जो पानी का समुद्र हो, सागर हो, वो तो कहेगा भाई जिसको पीना उसको पियो, उसमें क्या, सबके लिए खुला है। तो जिसके पास दया कम होगी, जिसके पास प्रेम कम होगा, जिसके पास सम्मान कम होगा, तो चुन चुन के देगा कि नहीं मैं इनको सम्मान दूंगा, इनको नहीं दूंगा, मैं इससे प्रेम करूंगा, इसको नहीं करूंगा, मैं इसके प्रति दया रखूंगा, इसके प्रति दया नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि दया कम है, वो दया का सागर है ही नहीं। और जो दया का सागर है, जो प्रेम का सागर है, तो वो तो कहेगा मैं तो सबके प्रति प्रेम करूंगा, मैं तो सबका सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं सम्मान से भरा पड़ा हूं। इसको भी दे दो सम्मान, उसको भी दे दो सम्मान, इसको भी दे दो। दुश्मन आया, चलो भाई तुम्हारे भी सम्मान है। तो ये जो है वो दया के सागर है, इसलिए सबके प्रति दया करते हैं। ये इसलिए प्रसंग है, इसीलिए ये उपमा दी जाती है कि दया के सागर, करुणा के सागर। क्यों? क्योंकि वो सबके प्रति करुणा करती है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम सबके प्रति सम्मान नहीं रख पाते। हम कहते हैं कि भाई ये इसका सम्मान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा अवगुण है। ये हमने अपने मन को जस्टिफाई कर दिया, हमने अपने मन को जो है एक बहाना दे दिया कि हम क्यों इसके प्रति उदार नहीं होना चाहते, हम क्यों इसके प्रति प्रेम नहीं करना चाहते, क्यों इसके प्रति हम सम्मान का भाव नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि इसमें ये अवगुण है। तो जिसके प्रति तुम सम्मान के भाव रख रहे हो उसमें कोई अवगुण नहीं होगा। जिसके प्रति तुम सम्मान कर रहे हो, जिसके प्रति तुम दया रख रहे हो, जिसके प्रति प्रेम कर रहे हो, क्या उसमें कोई सम्मान नहीं होगा? तो इसीलिए सबके प्रति सम्मान भाव रखो, क्योंकि वो ईश्वर का ही अंश है, वो ईश्वर का ही काम कर रहा है। भले वो बिगाड़ रहा है, वो अलग चीज है कि हम उसको थोड़ा दंड देते हैं ताकि सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए दंड का प्रावधान है, पर वह भी सम्मान के योग्य है। तो ये है, इसीलिए कहा करुणा सिंधु, माने दया के सागर हैं, वो सबके प्रति दया करते हैं। फिर आगे है, अगर तुम शरण में जाओगे, शरण जाने पर वह जो ईश्वर है, वह जो रघुनाथ जी हैं, वो तुम्हारे अपराध को भूल जाएंगे और तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। क्या अपराध? तुमने जो उनकी पत्नी को चुराया है, चोरी से जाकर के हर लाए हो, वह जो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, उस बड़े अपराध को भी वह क्षमा कर देंगे और तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे, तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। ये बात रावण से श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उसको निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के। पहले की उसमें हो गया था कि हाथ जोड़ के कह रहे, विनम्रता के साथ कह रहे बस। तो हमें, अगर हम हनुमान जी किसी मूर्ख को समझाना हो तो हाथ जोड़ के सिर्फ अपनी बात कह दो, समझे तो उसका भला और ना समझे तो उसका अपना प्रारब्ध, उसका अपना प्रारब्ध भी तो है, तो वो कैसे छूटेगा। इसलिए समझाओ जरूर, लेकिन समझे तो ठीक, ना समझे तो दुखी मत हो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जो हमारी बात समझ जाए उसको समझाओ, और जो ना समझे उसको उसके हाल पे छोड़ दो कि भाई तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा करके श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को समझाया, जो कथा हमारी पिछली कक्षा में हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलिस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तो क्या कहते हैं कि रामचरण पंकज उर धरहु, माने तुम जो है राम जी के चरण कमलों में हृदय रखो। उर धरहु, उर धरहु माने हृदय रखो, माने हृदय में रखो। उर धरहु, रामचरण पंकज उर धरहु, माने अपने हृदय में राम के चरणों को रखो। राम चरण कमल, कमल के समान, पंकज है ना, चरण पंकज, राम चरण पंकज माने श्री रघुनाथ जी के जो चरण जो कि कमल के समान है, उनको अपने हृदय में धरो। तो क्या होगा? लंका अचल राज तुम करहु, और लंका पर अचल राज्य करोगे। बस एक ही काम करना है कि रघुनाथ जी के चरणों को अपने हृदय में रखो, श्री रघुनाथ जी के चरणों को अपने हृदय में रखो और लंका में अचल राज्य करो। बस एक है कि राम के भक्त बन जाओ, और जब राम के भक्त बन जाओगे तो अत्याचार नहीं कर सकते। राम के भक्त बनना इतना आसान थोड़ी ना है। फिर तो रावण को बहुत आसान था कि वो तो स्त्रियों को उठाता फिरता, बस क्या करना है, राम की भक्ति करनी है, कालनेमी बन जाओ, क्या बुराई है। राम जी के चरण को अपने हृदय में रख लो और जो उद्दंडता है वो करते रहो। नहीं, राम के चरण को हृदय में रख रहे हो, इसका मतलब क्या है, राम की कृपा तुम पे तभी होगी जब तुम राम के अनुशासन को मानोगे, तब तुम राम के भक्त कहलाओगे, तब तुम राम के सेवक कहलाओगे, तब तुम राम का नाम लेने योग्य बन पाओगे। तो अगर ये बात कही कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज्य तुम करहु, अचल राज्य होगा तुम्हारा, माने राम की कृपा अगर तुम पे हो गई तो तुम्हारा लंका का राज्य अचल होगा। अचल का मतलब जो कभी जाए नहीं, चल माने चला जाए, अचल माने जो ना चले, माने जो हमेशा रहे।
तो राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका, ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल मयंका, तेहि ससि महु जनि हो कलंका। तो अब आगे क्या कहते हैं कि ऋषि पुलस्त का यश जो है वो निर्मल चंद्रमा के समान है। देखो रावण को क्या नई बात कह रहे हैं कि ऋषि पुलिस्त तुम्हारे परिवार के पूर्वज हैं, उनका ये यश देखो कितना कीर्तिमान है, कितनी कीर्ति कमाई उन्होंने, कितना चरित्र था, जो उनका यश था वो चंद्रमा के समान चमकीला था। उस चंद्रमा में तुम कलंक मत लगाओ, तुम कलंक मत बनो, ये बात कही है। माने तुम्हारे दादा परदादा कितने ओजस्वी थे, कितने सम्मान वाले थे, कितना यश था उनका, वो चंद्रमा के समान थे। तुम चंद्रमा में कालिक मत बनो, तुम उनके कुल को दूषित मत करो, ये रावण को कहा। तो यही बात है कि तुम राम के चरण कमलों को अपने हृदय में रखो और लंका पर राज्य करो। ऋषि पुलिस्त जैसे महापुरुषों ने जो यश कमाया था, जो चंद्रमा के समान थे, उनके चंद्रमा पे तुम कलंक मत बनो, तुम उनके इज्जत को ना मिट्टी में मिलाओ, ये उपदेश दिया है। तो राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलिस्त जसु बिमल मयंका, तेहि ससि महु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं हो सुरारी, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। अब क्या कहते हैं कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु यानी राम नाम के बिना गिरा न सोहा। गिरा का मतलब वाणी, आवाज। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम के बिना वाणी पवित्र नहीं होती, वाणी शोभित नहीं होती। माने वाणी शुभ कब होती है, वाणी पवित्र कब होती है? वाणी सुशोभित तो तभी होती है जब वाणी के द्वारा राम का नाम लिया जाए। तो राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम के बिना वाणी पवित्र नहीं होती। और फिर देखो विचार त्यागी मद मोहा, क्या कहते हैं कि त्याग मद और मोह को छोड़ करके, मद मोहा त्यागी माने मन और मद और मोह, मद माने अहंकार, मोह माने लालच, मोह अपनापन, अटैचमेंट। तो अहंकार और मोह इनको छोड़ो और विचार कर देखो, देखो विचारी, विचार करके देखो। क्या देखो कि बसनहीन नहीं हो सोह सुरारी, हे देवताओं के शत्रु। सुरारी, सुरारी माने शत्रु, सोह, सोह माने जो है क्या कहते हैं कि सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी बिना कपड़ों के शोभा नहीं पाती। निर्वस्त्र स्त्री भले कितने ही आभूषण हो। बसनहीन, बसनहीन नहीं हो सोह, सोह माने शोभा पाना। बसनहीन, बसन माने होता कपड़ा, हीन माने के बिना, कपड़ों के बिना कोई अगर नारी है वह कैसी है? सब भूषण भूषित, सभी अलंकारों से तो अलंकृत है लेकिन कपड़े नहीं है, तो क्या वो शोभायमान होगी? तो कहते हे देवताओं के शत्रु, इतना तो सुन लो कि भले स्त्री कैसी भी हो, वस्त्र उसका पहला आभूषण है। वस्त्र ही नहीं है तो कितने भी आभूषणों से लाद दो, वो शोभायमान नहीं होती। तो ये कह रहे हैं हनुमान जी रावण को कि शायद ये समझ जाए। कितना समझा रहा है, कितना उदाहरण दिया। तो राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं हो सोह सुरारी, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, सब भूषण भूषित बर नारी। आगे है राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित बहि सुखाई, बरस गए पुनित बहि सुखाई। तो कहते राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तो कहते राम विमुख पुरुष जो हो, जो राम से विमुख हो, उसकी संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। माने अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने संपदा जो है, संपत्ति है, प्रभुता है, शक्ति है, वो जोड़ ली, लेकिन वो राम के विमुख है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस संपत्ति का कोई मतलब नहीं है, उस प्रभुता का,
क्योंकि वो आती हुई भी चली जाती है, पाना ना पाना एक समान है। माने कहने का क्या अर्थ है कि हम धन कमाएं, शक्ति अर्जित करें, लेकिन राम को ना भूलें। अगर राम को भूल गए तो कोई अर्थ नहीं रह जाता आपकी शक्ति का, वो है या नहीं है, नहीं ही के बराबर है। होना ना होना कोई मतलब नहीं है, पाना और ना पाना एक ही है। राम विमुख पुरुष जो है उसकी संपत्ति और उसकी शक्ति का कोई मतलब नहीं है, वह ना के बराबर है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जो राम को भुला करके संपत्ति अर्जित करते हैं, जाई रही पाई बिनु पाई, वो तो जाने के समान ही मानो कि वो तो चली गई संपत्ति। अगर तुमने पा ली है तो वो ना के बराबर ही है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो राम से विमुख नहीं होना है, और जो राम से विमुख है उनको ये बात बतानी है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। अब राम विमुख का मतलब क्या है? राम विमुख का मतलब क्या है? राम विमुख का मतलब यह है कि आप ईश्वर को भूल गए, आप अपने आप को मान बैठे, अहंकारी हो गए कि मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा तो दूसरा कोई है ही नहीं, मैं सब कर सकता हूं, बड़ा अहंकार आ गया। तो आपकी संपत्ति जाते वक्त देर नहीं लगेगी, पल भर में चली जाएगी, राजा से रंक बन जाओगे और कोई रंक से राजा भी बन जाएगा। इसीलिए राम के विमुख नहीं होना, राम माने ईश्वर, उसके विमुख कभी नहीं होना। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितनि नाही, बरस गए पुण्य तब ही सुखाई। अब कहते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जिन नदियों के मूल में जल स्रोत नहीं है, अर्थात जो केवल बरसात के पानी से ही भरती हैं, माने जो केवल बरसात के भरोसे ही नदी बनती हैं, वर्षा के बीत जाने पर सूख जाती हैं, तुरंत ही सूख जाती, क्योंकि जल स्रोत है ही नहीं। बिना जल स्रोत के नदियां जीवित नहीं रह पाती हैं। वैसे ही अगर तुमने भगवान का विमुख हो गए, भगवान से विमुख हो गए, तो ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगे। अगर कोई नदी है, वो इठलाने लगे कि भाई मैं ही हूं, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसका कोई जल स्रोत नहीं है, वह जल स्रोत से कट गई। जो राम से विमुख होना है माना जल स्रोत से कट जाना। हमें ऊर्जा मिलती है जहां से, वहां से हट जाना। हमें ईश्वर से ऊर्जा मिलती है और उन्हीं से नाता तोड़ लें और खुद भगवान बन जाए तो क्या होगा? तो जिस प्रकार बिना जल स्रोत की नदी, जिस प्रकार बिना मूल की नदी, बिना केवल बरसात के भरोसे रहने वाली नदी सूख जाती है, वैसे ही वह व्यक्ति भी सूख जाता है जो भगवान के भरोसे नहीं है। माने जिसको अहंकार हो गया कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मेरे आगे कोई नहीं, उसका तो फिर बंटा ढार होना जरूरी है। तो यही है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन तरह सरित ही नाही। सजल, सजल मूल, सजल मूल माने जल सहित जो जड़ है, पानी की जड़ माने जल स्रोत जिसको हम कहते हैं। जैसे गंगा जी कहां से निकलती? तो गौमुख से, गौमुख से जो निकलती हैं तो वो स्रोत है। नर्मदा जी निकलती है अमरकंटक से, तो वो कभी सूखेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जल स्रोत वहां से है, जल मिलता रह रहा है। अगर जल मिले ना, कोई ऐसी नदी हो जो जल स्रोत ना हो, जिसका जो केवल बरसात के पानी से भर जाती हो, वो फिर सूख जाएगी, क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं है। इसी प्रकार ये बात कही गई, सजल मूल जिन सरितन, सरितन माने सरिताओं, बहुवचन है सरिता, सरिता मान होता है नदी, नदी का कोई जल स्रोत ना हो तो बरस ही गए पुण्य तब ही सुखाई। जैसे ही बादल जाएंगे, बरसात जाएगी, वो तब ही तुरंत सूख जाएंगे। ये बात कही, बहुत अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पर। तो इसीलिए धन संपत्ति कमाओ, शक्ति अर्जित करो, लेकिन प्रभु को मत भूलो। न हारिए हिम्मत, न विसारिए राम। हिम्मत भी मत हारिए और राम को भी मत विसारिए, राम को भी मत भुलाइए। ये है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। अब कहते हैं कि सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, हे रावण मैं हाथ जोड़ करके, पन रोपी, पन माने पान, पानी बोलते हैं ना हाथ को, तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, समझाता हूं। और फिर अंत में कहते प्रण, ये जो पन है, कहूं पन रोपी, पन रोपी में प्रतिज्ञा, यहाँ पे क्षम्यता, वो हाथ नहीं है, यहाँ पे पन का अर्थ है
जो प्रतिज्ञा, तो प्रण, प्रण माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा लेते प्रण लेते हैं। तो हे रावण, हे दशकंठ सुनो, सुनो दशकंठ सुनो, कहूं पन रूपी, प्रण लेकर के मैं कहता हूं, माने बड़ी ताकत के साथ एक बात बोलते, क्या बोलते हैं, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, कि जो राम से विमुख हो गया ना उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए राम से विमुख मत हो। रावण को समझा रहे हैं हनुमान जी महाराज, समझा रहे हैं कि भाई समझ जाओ, राम से विमुख मत हो, क्योंकि राम का विमुख जो हो गया ना उसको बचाने वाला दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। जयंत का उदाहरण देख लो, जयंत की कथा क्या है, परीक्षा लेना चाह रहा था कि ये कैसे परमेश्वर हैं जो स्त्री के मोह में पड़े हुए हैं। तो इंद्र का जो पुत्र था जयंत, कौआ बन करके आया और माँ जानकी के पैर में चोंच मारी, चोंच मारी और फिर उड़ने लगा, तो राम बाण निकला था, एक सीख निकाल के उन्होंने फेंकी थी अभिमंत्रित करके, तो जयंत तीनों लोकों में घूम के आ गया था, तीनों लोक में घूम के आ गया था, कहीं उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं आया था आगे, आ करके फिर राम के चरणों में ही गिरा था, तब एक आंख फूट गई थी उसकी, एक कथा आती है। तो ये उदाहरण है कि जो राम से विमुख हो गया उसको बचाने वाला तो कोई दूसरा है ही नहीं। ये प्रण लेकर के कहते हैं, प्रतिज्ञा लेकर के कहते हैं, माने पूरी दमदारी के साथ श्री हनुमान जी महाराज एक ही बात कहते हैं कि जो राम से विमुख है उसकी रक्षा करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए राम से विमुख मत होना, राम को मत भूलना। तो सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, अब प्रतिज्ञा लेने का मतलब क्या है कि इस बात को बहुत दमदारी के साथ कहना। तो सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। अब कहते हैं कि कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सहस माने हजारों, कौन, शंकर, हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले को बचा नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात कह दी कि तुम राम का विरोध मत करो, क्योंकि अगर राम का विरोध कर दिया तो उसके लिए तो हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शंकर ही क्यों ना आ जाएं, फिर भी राम के विद्रोही को बचा नहीं सकते, राम जी के साथ द्रोह करने वाले को बचा नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए जो राम का द्रोह कर रहे हैं उनको समझना चाहिए, महिमा मिट जाएगी, महिमा मिट जाएगी। लोक में देख लीजिए, जो जिसने राम पे प्रश्न लगाया, जिसने राम का विरोध किया, चाहे उनके विचारों को लेकर के, कुछ कालनेमी भी बैठे हैं समाज में जो राम का नाम लेकर के स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं उन विषय में कि जो राम का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राम का नाम लेकर के कमा रहे हैं, उन पर भी राम की टेढ़ी निगाह है, वो भी संभल के रहें। हजारों ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, हजारों विष्णु भी नहीं बचा सकते, हजारों शंकर भी नहीं बचा सकते उनको। तो ये पूरी बात है कि सुनो दस कंठ कहूं पन रोपी, राम विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। तो यह मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह ही जिनका मूल है, ऐसे सूल प्रद पीड़ा देने वाले, शूल माने पीड़ा देने वाले, त्यागो तम अभिमान, तम माने अंधेरे रूपी अभिमान को त्याग दो। कैसा अभिमान? तो कहते हैं मोह ही जिसका मूल है, मोह मूल बहुशूल प्रद, मोह तो मूल है जिसका, मोह माने अज्ञानता के कारण, ऐसा अज्ञानता का अभिमान, वो ज्ञान किस मतलब का, अहंकार ही है, तो अहंकार तो मोह को बढ़ाने वाला है, तो मोह का जो मूल है माने मोह बढ़ाने वाला है और कष्ट देने वाला है, शूल प्रद, शूल प्रद, शूल माने कष्ट यानी पीड़ा, प्रद माने प्रदान करने वाला, जो पीड़ा प्रदान करने वाला है और मोह का जो कारण है, ऐसे अंधियारे रूपी अभिमान को त्यागहु, त्याग दो, ऐसे अभिमान रूपी अंधियारे को, अंधकार को, तम को त्याग दो। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। और क्या करो त्याग करके? तो कहते हैं कि राम को भजो, भजहु राम रघुनायक, जो रघुकुल के स्वामी हैं, कृपा सिंधु माने कृपा के समुद्र हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो।
उस अभिमान को त्याग दो जो मोह का मूल है। तो मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तब अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। तो ये पूरा होता है कि मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। ये होता है। इसके बाद फिर आगे है, जदपि कहीं अपि अति हित बानी, जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी, बोला बेहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अब देखो, समझाने वाला तो समझाता है, लेकिन रश्मि रथी में एक बात बहुत ही जोर देके कही गई है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक, सामान्य समझ, कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं। तो जब व्यक्ति पर, मनुष्य पर जो है नाश छा जाता है ना, दुर्बुद्धि जब हावी हो जाती है, तो उसका जो विवेक है वो नाश हो जाता है। जो उसकी बुद्धि है वो फिर जाती है ना, माने उसकी दुर्बुद्धि हावी हो जाती है उस पर। और बुरा समय जब आता है, तो जिसका बुरा समय आता है उसकी बुद्धि को हर लिया जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत अच्छी सूक्ति आती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, माने विनाश का समय जब आ जाता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। इसीलिए यहां भी देख लीजिए, तो क्या कहते हैं कि यद्यपि हनुमान जी ने बड़ी हित की वाणी कही। अब बताइए इसमें कौन सी ऐसी बात है जो गलत कही हो? कोई ऐसी बात कही हो जो गलत हो? बिल्कुल 101% हनुमान जी ने बहुत सही शिक्षा दी है, बहुत सही समझाया है। लेकिन अभिमान तो अभिमान। तो यद्यपि कही कपि हित अति हित बानी, यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग और नीति से सनी हुई बहुत सारी हित की वाणी कही हैं, माने जिसमें भक्ति भी थी, ज्ञान भी था, वैराग्य भी था, और सबसे बड़ी नीति थी, नैतिकता थी उसमें, जो बातें हनुमान जी ने कही। लेकिन महान अभिमानी रावण, अब रावण क्या कहेगा? तो भगति विवेक विरति नय सानी, माने सनी हुई बातें कहीं जो बहुत ही लाभकारी थी रावण के लिए। लेकिन बोला बेहसी महाअभिमानी, लेकिन वह रावण अहंकार में चूर था, अहंकार में भरा हुआ था। उसने बोला, व्यंग करते हुए हंस करके बोला कि हमें ये बहुत बड़ा बंदर महाज्ञानी मिल गया गुरु, ये करके बोला। माने हनुमान जी ने तो अच्छा ज्ञान दिया कि भाई तुम समझ जाओ, लेकिन रावण ने हनुमान जी की पोजीशन को देख करके उनको अपमानित किया कि देखो अब हमें बंदर सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, माने हमारा कुछ नहीं है, हमें बंदर सिखाने आए हैं। देखो अहंकार तो अहंकार, अहंकार क्या नहीं कराता मनुष्य से? अहंकार तो बहुत कुछ करवा देता, कुछ ऐसी मूर्खताएं भी करवा देता जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। एक नगर था, वहां पे एक नियम था, सेठ जी को बड़ा अहंकार था खुद के ऊपर कि भाई इस गांव में जो है मूछें होंगी तो सिर्फ हमारी होंगी, इसके अलावा कोई मूछें नहीं रख सकता। उनकी बड़ी सुंदर मूछें थी, उनको बड़ा प्रेम था, और कहते थे कि बस इस गांव में तो अगर मूछें रहेंगी तो मेरी ही मूछें होंगी, मेरे अलावा किसी और की मूछें होंगी तो गर्दन काट दी जाएगी। नियम बन गया, सबके जो है मूछें कटवा दी उसने। अकेले एक ही मूछ रखता था, वो खुद ही मुखिया था, ताकतवर था, शेठ था, जो चाहे वो हो जाए, उसके इशारे पे दुनिया नाचे। तो एक बार एक अफसर जो है वो तबादला लेकर के आ गए। अफसर को भी मूछ रखने का बड़ा शौक था, लेकिन लड़ाई वगैरह नहीं, ऐसे ही कहीं से अफसर थे, उनको ज्यादा अभ्यास नहीं था लड़ने का। उनको ये पता भी नहीं था कि यहाँ ऐसा भी नियम है। बड़ी सुंदर मूछें थी। तो वो उसने देखा सेठ ने कि भाई तुमने जो है मूछें क्यों रख ली, तुम्हें पता नहीं है क्या? बोले सेठ जी मुझे पता तो नहीं था कि मूछें नहीं रखनी है। बोले फिर काटो। बोले नहीं मैं तो नहीं काटूंगा, मूछ तो मुझे प्रिय है, मैं भी नहीं काटूंगा। तो सेठ को बड़ा वो लगा कि भाई अहंकार तो अहंकार, क्या नहीं करा था अहंकार। तो उसने कहा कि भाई देखो मूछ कटवा लो या फिर सिर कटवा लो, मूछ कटवा लो या फिर सिर कटवा लो। तो कहते हैं कि भाई मूछ तो मैं नहीं कटवाऊंगा, और तुम अगर सिर काटने आओगे भाई, तो वैसे तो मुझे लड़ना आता नहीं है, लड़ना तो आता नहीं है, तो भाई हो सकता है कि रक्षा तो करूंगा ही अपनी। तो बोले ठीक है, तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो बोले ऐसा है आपके हाथ में तलवार है, बड़े बहादुर बनते हो, खुद तलवार लियो, मैं निहत्था हूं। तो सेठ कहता बात सही है, चलो एक तलवार इनको भी दो, एक तलवार हमें दो। दोनों के हाथ में तलवार, दोनों की मूछें, मूछ काटने को कोई तैयार नहीं। तो अब कहा कि देखो सेठ जी ऐसा है, मैंने तलवार तो चलाई नहीं है,
लेकिन जब जान पे बनाएगी तो तलवार तो पकड़ूंगा, घुमाऊंगा, तो हो सकता है, ज्यादा संभावना है मेरा परिवार मर जाए, मतलब मैं मर जाऊं, या हो सकता है बचूंगा तो हो सकता है आपकी भी गर्दन कट जाए, कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। तो अगर आप मर गए तो आपके परिवार का क्या होगा, और मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? तो क्या करना चाहिए? तो बोले पहले अपने परिवार को मार करके आओ, झंझट ही खत्म। जब परिवार है ही नहीं तो तुम मरो या हम मरें, तो परिवार की चिंता तो मुक्त। तो सेठ जी कहता है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चलो 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो ऐसा कह करके, अब अहंकार मूछ रखने का, तो सेठ जी गए अपने घर, और वो जो है अफसर आया था वो गए अपने घर। 1 घंटे बाद वहीं पे मिले तो सेठ जी आ गए, अहंकार था, बोले चल भाई मैंने अपना परिवार मार दिया, अब आ जाने पट ले। तो वो जो अफसर आया था उसने कहा कि सेठ जी आप धन्य हो, आप बहुत महान व्यक्ति हो जिसने मूछ के लिए अपना परिवार काट दिया। मैं मूछ ही काटे लेता हूँ, परिवार क्यों काट रहा हूँ? परिवार मेरा बड़ा है, परिवार बना रहे, मूछ रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? तो सेठ जो अफसर आया था उसने मूछ काट ली, सेठ जी रह गए बिना परिवार के। तो अज्ञानता क्या नहीं कराती, क्या क्या मूर्खता नहीं कराती अज्ञानता। अहंकार जो होता है क्या नहीं कराता, सब कुछ कराता। तो यहाँ पे भी वही अहंकार है। तो यहाँ पे यही है कि वैसे तो हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, विवेक समझ भक्ति वैराग्य से सनी हुई बातें कही थी, लेकिन रावण व्यंग करके बोला कि देखो हमें बंदर गुरु मिल गया, ये बंदर सिखाएंगे हमें कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। यहाँ पे व्यंग किया। तो यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी, बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिर अधम सिखावन मोही, उल्टा हो ही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अब क्या कहते हैं, रावण आगे कहता कि रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, हे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई, लागे सी अधम सिखावन मोही, अये अधम मुझे शिक्षा देने चला है। रावण कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही, मुझे सिखाता है, तेरी मृत्यु निकट आ गई, तू मरने वाला है। तो उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तो हनुमान जी भी नहीं रहे चुप, उन्होंने भी कह दिया कि इससे उल्टा ही होगा, तू मेरी मौत की बात कर रहा है ना, इससे उल्टा होगा, माने मृत्यु तो तेरी निकट आ गई है, मेरी नहीं, और यह तेरा मति भ्रम है, दुर्बुद्धि का फेर है, यह मैंने देख लिया। यह हनुमान जी ने भी कह दिया अपनी तरफ से। माने रावण कहता है हनुमान जी को कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही, अधम होकर के मुझे ज्ञान देता है, ब्राह्मण को ज्ञान देता है, और तू तो जो है बानर है, तेरी मृत्यु निकट आ गई। तो हनुमान जी कहते हैं कि उल्टा होगा, मृत्यु मेरी निकट नहीं आई, मृत्यु तुम्हारी निकट आई है, ये तुम्हारी दुर्बुद्धि का कमाल है, ये मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। ये हनुमान जी कहते तो मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही, उल्टा हो ही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोरे प्रगट में जाना, मृति भ्रम तोरे प्रगट में जाना, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी नर हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। अब क्या होता है कि सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, जब रावण ने हनुमान जी के ऐसे वचन सुने कि मति घूम गई, रावण मेरी मृत्यु नहीं तेरी मृत्यु निकट आ गई है ना, मृत्यु तेरी निकट आ गई है और तेरी बुद्धि घूम गई है, मैं ये देख पा रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से। तो जब रावण ने ये सब बातें सुनी तो रावण खिसिया गया, गुस्सा आ गया। तो हनुमान जी के वचन सुन करके वह बहुत कुपित हो गया, और कुपित होकर के बोला, क्या बोला, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। तो कहते अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते, बेगी माने जल्दी, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा, क्यों नहीं हर लेते इस मूर्ख के प्राण। ये रावण बोला, ये रावण ने हनुमान जी के प्रति कहा सभी राक्षसों से कि इस मूर्ख के प्राण क्यों नहीं हर रहे हो, जल्दी हरो, माने आदेश दे दिया एक जैसे। सुनत निशाचर मारन धाये, और जैसे ही निशाचरों ने राक्षसों ने ये सुना कि रावण ने आज्ञा दे दी है कि मारो, टूट पड़ो, तो फिर निशाचर दौड़े आए मारने के लिए। राक्षस हनुमान जी महाराज को मारने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही राक्षस गण दौड़े मारने के लिए, सचिवन सहित विभीषण आए, तो वहीं तुरंत ही जो है विभीषण आ गए मंत्रियों के साथ। मंत्रियों के साथ विभीषण आए। आज भी लंका में विभीषण जी को नीति का देवता कहा जाता है।
नीति का देवता, माने उनको जो है नियम नीति धर्म धर्मात्मा इस तरह की उपमाएं दी गई हैं विभीषण जी को। वहां पे बहुत सम्मान किया जाता है वहां पे, क्योंकि वो नीति बताने वाले थे। तो अब विभीषण जी प्रकट हो गए, विभीषण जी आ गए। देखिए जब आप राम का काम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं से सहारा मिल ही जाता है आपको पूरा काम करने का। तो सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, ये रावण खिसिया गया था हनुमान जी के वचन सुन करके। तो सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी नहरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण आए। अब विभीषण जी आ गए सचिव सहित। तो अब विभीषण जी क्या कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं कि नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोधी न मारिय दूता, आन दंड कछु करहि गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। अब क्या कहते हैं कि विभीषण जी आए और नाई शीस करी विनय बहुता, उन्होंने विभीषण जी ने सिर नबा करके बहुत विनम्र होकर के रावण से कहा। अब रावण से क्या कहा, नीति विरोध न मारिय दूता, कहते हे महाराज दूत को मारना नीति नहीं कहती। भाई उनका दूत था, आपके पास आया तो आप उसको मारिए मत, ये नीति नहीं कहती है। दूतों को मारा नहीं जाता, राजदूतों को मारा नहीं जाता। तो पड़ोसी देश के राजा हैं, राजकुमार हैं, भले वो वनवास में है तो क्या हुआ, तो भी उनका दूत तो है। उस दूत के साथ आप गलत मत कीजिए, वो लड़ने नहीं आया है। तो नीति तो यही कहती है, नीति का विरोध मत कीजिए। नीति कहती है कि दूत को मारो मत, नीति विरोध न मारिए दूता, नीति का विरोध होगा यहाँ पे, इसलिए इस दूत को मत मारिए। और क्या, आन दंड कछु करें गोसाई, बस इतना है कि अगर इन्होंने कुछ किया है, दूत ने कुछ गलत किया है तो उसको दंड दो, बस मारो मत, जान से मत मारो। कुछ गलत किया है, कुछ कायदा कानून तोड़ा है तो उसको कुछ दंड दे दो, बस जाने दो, मारो मत, ये ऐसा कहा। और जब विभीषण जी ने ऐसी सलाह दी तो सब ही कहा मंत्र भल भाई। तो जब विभीषण जी ने ऐसी सलाह दी तो सब ने कहा हाँ ये बात ठीक है, विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दूत को मारो मत, इनको दंड दे दो। अब दंड क्या देंगे तो आगे होगा। तो नाई शीस करि विनय बहुता, नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करहि गुसाए, आन दंड कछु करहि गुसाए, सबहि कहा मंत्र भल भाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। अब आगे क्या है, सुनत बिहसी बोला धस दस कंधर। अब जो है सजा मिलने वाली, दंड मिलने वाला, क्या दंड देंगे तो सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठैय बंदर, अंग भंग कर पठैय बंदर। तो यही है, यही दंड है क्या कि सुनत बिहसी बोला दस कंधर, हंसते हुए रावण बोला। और क्या बोला कि अच्छा चलो दंड देना है तो अंग भंग कर पठैय बंदर, इस बंदर के अंग भंग करके भेजा दिया जाए, अंग भंग काट लो। पहले ये कहते थे नाक काट लो, कान काट लो और भगा दो, है ना, नक कटा कान कटा ऐसे कहते थे। तो जो उचित लगे ऐसा अंग भंग कर दो, अंग जो बने उनको भंग कर दो, तोड़ दो, काट दो और भगा दो, पता तो चले। और ये हमारे यहाँ पे बड़ा नियम था प्रचलित कि या तो उसकी नाक काट दो या कान काट दो, इससे उसको अपमान फील होता रहे, बार बार अपमान फील होता रहे। एक अंग्रेजों का दस्तावेज है और काफ़ी यहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता था। एक अंग्रेज था, वो बेलगाम कोलकाता वहीं आसपास है, ये शायद दक्षिण भारत के आसपास बेलगाम जगह थी उस समय में। तो वहाँ पर एक अंग्रेज जो है वो कटी नाक लेकर के भाग रहा था। और वो क्या था कि किसी राजा से लड़ रहा था, बार बार हार करके फिर जो है वो फिर लड़ने पहुंच जाता था। तो राजा परेशान होकर के, राजा भी उसको जीवन दान देता था, बोले जा और तैयारी करके आना, और तैयारी करके आना। तो ऐसा जब बार बार किया तो राजा परेशान हो गया। तो एक बार राजा ने जो है तलवार से नाक काट दी, उसकी नाक काट के भगा दिया। और यहाँ पे मुहावरा चलता था कि भाई अंग भंग कर दिया, नाक कटा दी, नाक कट गई, माने अपमान बेइज्जती कर दी। तो वो कटी हुई नाक लेकर के जा रहा था, एक गाँव में पहुंचा तो एक वैद्य था, उसने देखा कि अरे ये तो कटी हुई नाक लेकर के जा रहा है। तो बोले भाई क्या हो गया। तो अंग्रेज अब ज्यादा कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अंग्रेजी जानता था और यहाँ पे अंग्रेजी जानते नहीं थे उतने ज्यादा, फिर भी वो समझ गए। तो कहते हैं कि नाक जो है, तो बोले चोट लग गई पत्थर से। तो वैद्य कहते हैं, बोले नहीं मैं वैद्य हूँ, मैं जानता हूँ कटी हुई, ये तलवार से कटी हुई नाक है, ये पत्थर से कटी हुई नाक नहीं है।
तो उसकी हेल्प करता है उस अंग्रेज की, और वो वैद्य उस अंग्रेज की नाक को 21 दिन का ऑपरेशन करके एक लेप देता है। उस लेप को लगाने से 21 दिन बाद उसकी नाक पूरी तरह जुड़ गई। ये भारत के टेक्नोलॉजी है, यहाँ की प्लास्टिक सर्जरी है जो उस समय में प्रचलित थी देश में। ये अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। वो अंग्रेज फिर वहां पहुंचा लंदन में और खड़े होकर के कहता है कि देखो हम तो कुछ भी नहीं जानते, वहां के लोग तो प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। इस तरह से ये है। तो अंग भंग करने की परंपरा पहले से चली आ रही। तो सुनति बेहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठिय बंदर। अब ये होता है तो कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समझाई, तेल बोर पटि बांधि पुनि, पावक देव लगाई। अब क्या कहते हैं कि कपि की ममता, अब अंग भंग करना, तो अंग भंग क्या करें, तो कहते कपि की ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझाई। सबने इकट्ठे होकर के सबने समझा करके क्या कहा कि बंदर की जो ममता होती है, बंदर का जो प्रेम होता है वो पूंछ पर होता है। माने बंदर को सबसे प्यारी जो लगती है वो पूंछ लगती है। तो कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहूँ समझाई। अब आदेश देता है रावण कि तेल बोरी पट बांधि पुनि, तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देव लगाई। तो कहते हैं कि तेल में कपड़े को डुबो और तेल में डुबो हुआ कपड़ा इसकी पूंछ से बांध दो और फिर आग लगा दो। ये तमाशा करो बोले इसके साथ में ये है। तो कपि के ममता पूंछ पर, सबई कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देव लगाई, पावक देव लगाई। तो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज यहीं तक कथा रखेंगे और इसका एक बार पूरा वाचन करेंगे, फिर कक्षा समाप्त करेंगे।